बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ का टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और 3 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 mm का। और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 12 मरतबा हमने बना लेना है, एक चेन और डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 बना लिए। एक चेन करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लास्ट में एक चेन करेंगे। इस तरह से एक चेन और 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाकर और अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगला ये जो एक चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से अब ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया दरमियान में एक चेन जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर दरमियान में एक चेन बनाई थी, तो इसमें स्लिप स्टिच करके आ जाना है।
फिर यहाँ से एक, दो चेन बनाकर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करके इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से एक चेन बना के फिर इस वाले गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर दरमियान में एक चेन है, वहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इस वाले गैप में ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर दरमियान में एक चेन है, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो सिंपली इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट होगा, 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच और यहाँ पर भी आगे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाकर अगले गैप में भी इस तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाकर अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ इस राउंड को जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसके दरमियान में एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन की थी। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए थे तो इसके दरमियान में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में भी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और आगे यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। आगे यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। आगे सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन और अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपको मैं राउंड ये जो है काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने इसमें 10 राउंड बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम इस रेड कलर के धागे को एक चेन करके यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा कलर जो है वो अटैच करेंगे। ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं ये जैसे तरबूजा होता है इस तरह से बनती जाएगी। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करते हैं। इसी यहाँ पर डबल क्रोशिया में सॉरी यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसी में ही हम इसको अटैच करते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे तो 3 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से थोड़ा सा सही नहीं हो रहा था इसीलिए अब हमने इस तरह नहीं बनाना। यहाँ पर मैं स्लिप नेट बांध के इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करूँगी। यहाँ पर इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर लिया धागे को। अब यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम स्लिप नट बांध के इसको यहाँ पर अटैच करेंगे एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया एक चेन। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका ये वाला राउंड बना लिया है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इस धागे को बंद कर लिया हमने। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। इस तरह से करके यहाँ पर स्लिप नट बांध के फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस वाले गैप में। डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल इसमें 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया फिर एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया और एक चेन। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे।
फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन, सॉरी 5 चेन बनाकर अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे ये 5 चेन का गैप किया था इस तरह से ये गैप बन जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसी में यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से इस वाले अगले 5 चेन के गैप में 10 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 10 डबल क्रोशिया, इस गेप में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले गेप में 10 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इस डिज़ाइन का आखिरी राउंड था। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइन कैसी लगती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।